संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। अलीगढ़ जनपद में इस वक्त मौजूद हूँ थाना बन्ना देवी के पास। ये नुमाइश ग्राउंड है जो आप देख रहे हैं। नुमाइश ग्राउंड के पास जो ई रिक्शा के चालक हैं वो ये खड़े हुए मौजूद स्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं। मामला ये है, कुल मिलाकर कुछ ई रिक्शा चालक ऐसे भी हैं जो किराए पर लेकर के ई रिक्शा चलाते हैं। अब ARTO महोदय ने पहले भी ई रिक्शा चालकों के पास एक तो रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी, उसके बाद में नगर निगम भी टैक्स ले रहा है। लेकिन अब ये ई रिक्शा चालक इस बात पर परेशान है क्योंकि इनका शोषण किया जा रहा है। शोषण इस तरह का है कि एक वाहन पर 2 चालान, 2 टैक्स, और उसके बाद में इनके पास जो चालान होते हैं वो उनके 7,000, 10,000, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी रसीदें भी साथ लाए। क्या इन गरीबों के हक में सबसे पहले सोचना चाहिए था? क्यों? या तो ARTO महोदय को इतने ई रिक्शा पास नहीं करने थे, और अगर पास कर दिए हैं ना तो नगर निगम इन्हें कोई ई रिक्शा स्टैंड देता है, ना ही इनका कोई सहयोग करता है। अब इनके ऊपर 7,000, 10,000 तक के चालान काटे जा रहे। क्या लगातार जनपद की स्थिति को देखते हुए इन्हें ई रिक्शा चालक को ई रिक्शा नियत रूप से क्यों नहीं निकाले गए और अभी भी ई रिक्शा पास किए जा रहे? आखिर आबादी अलीगढ़ की कितनी है और ई रिक्शाओं की संख्या कितनी है? नगर निगम में कई ऐसे घोटाले हैं जिनकी हम आपको साक्ष्य तस्वीर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ई रिक्शा स्टैंड 17 घोषित कर रखे और आज भी कितने ई रिक्शा स्टैंड? 27 ई रिक्शा स्टैंड बताए जा रहे हैं, जबकि सूची इनके पास मौजूद है जो कि शिवा ठाकुर जो लगातार यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं और है, ये इनका साफ कहना है कि 27 ई रिक्शा स्टैंड नगर निगम ने दिखाए, लेकिन आज दिन तक अलीगढ़ जनपद में एक भी ई रिक्शा स्टैंड इनको नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में इनका सरेआम शोषण नहीं तो क्या है। अब बात करते हैं कि शिवा ठाकुर से पूरी हकीकत जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है जो आज यहाँ इतने ई रिक्शा रोके गए हैं, या ये नुमाइश है या इनकी आप बीती व्यथा है। शिवा ठाकुर, क्या मामला है? नमस्ते भैया, मेरा नाम शिवा ठाकुर है। मैं उत्तर प्रदेश ऑटो चालक यूनियन से पहले जिलाध्यक्ष रह चुका था। इस समय मैं न्यू जनता ऑटो चालक में जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। और मेरी जो अमाम खड़ी हुई है, अमाम की एक कहावत है, हमें पहले नगर निगम में 27 स्टैंड की सूची मेरे पास रखी हुई है कि आप लोगों को स्टैंड बना के दिए जा रहे हैं। उस स्टैंडों पर अभी तक किसी में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम चोर है, अलीगढ़ की नगर निगम चोर है। खुले शब्दों में बोलता हूँ, अवैध वसूली कर रही है हम लोगों से। इधर तो गाड़ी वालों का 7-7 हज़ार रुपये का, 8-8 हज़ार रुपये का चालान कट रहा है। चालान चेक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, 2,000 चालान काट रहे हैं। लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं हम लोग, तो वहाँ हम लोगों को टाइम दिया जाता है कि आइए बनाए टाइम, क्या सर्वर नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, क्या टावर नहीं आ रहे हैं। ये जनता कहाँ जाएगी जब लाइसेंस नहीं हो? न तो लोग लाइसेंस की सुविधा कोई मिल रही है। लाइसेंस फीस जो 750 रुपये फीस है, उस पर 2,500 और 4,000, 7,000 रुपये लाइसेंस के मांगे जा रहे हैं। गाड़ी फिटनेस 1700 रुपये पास होती है, उसके 3,500 रुपये मांगे जा रहे हैं। और फिर भी अगर हम लोग गाड़ी पास कराना चाहते हैं तो कोई हमारी कोई सुनने वाले कोई है नहीं। ARTO महोदय कहते हैं, क्या आप लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग जहाँ हमारी कोई सुनवाई कहीं होती नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, लगातार हमने वो साफ स्थिति आपको दिखाई है जो ARTO की क्या कहावत है और किस तरह से इन गरीबों का शोषण किया जाता है। ARTO की स्थिति ये है कि 1,700 रुपये के बजाय 2,700 रुपये, मतलब लाइसेंस पे भी दलाली, और उसके बाद में जो इनके चालक हैं, जो इनके ई रिक्शा हैं, उन पर लगातार एक वाहन पर 2 टैक्स। आखिर एक वाहन पर 2 टैक्स कैसे लिया जा रहा है? क्योंकि जब व्यक्ति कोई वाहन खरीदता है तब भी टैक्स देता है, उसके बाद जब टोल पार करता है तब भी टैक्स देता है। ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि अब इनका सारा जीवन टैक्स में ही कटेगा, क्योंकि जब 350-400 रुपये का किराया ई रिक्शा लेकर चलाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके पास चालान की रसीद है। क्या रसीद है? कितने का चालान है भाई? 7,000 रुपये का। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन कुमार। देखिए, ये सचिन कुमार है, इनका चालान 7,000 रुपये का किया गया। लाइसेंस बनवाने गया था, 4,000 रुपये मांग रहे थे मुझसे। लाइसेंस बनवाने के 4,000 रुपये, फिर उसके बाद में पक्का कराने के 4,000 रुपये। जब
देखिए 8,000 रुपए एक लाइसेंस के ई रिक्शा चालक पर। क्या ई रिक्शा चालक पर 8,000 रुपए हो पाएंगे जो वो ई रिक्शा चलाने के लिए अपना लाइसेंस बनवा पाएगा? आखिर प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार जो अनदेखी की है उसकी स्पष्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ARTO महोदय लगातार अलीगढ़ जनपद में अपनी तानाशाही दिखाने के लिए मजबूर है, क्योंकि इन गरीबों के शोषण के लिए इन पर आवाज़ नहीं उठाई जाती है। अब की अलीगढ़ में नुमाइश ग्राउंड से लेकर सूत मिल तक अनाप शनाप बसें चल रही हैं। इन बसों पर कोई शिकंजा नहीं कस पा रहे, क्योंकि ई रिक्शा स्टैंडों पर जो ई रिक्शा चालक है उन पर तो शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन इन बसों पर कोई रोकथाम नहीं होती, क्योंकि बसों को चलवाने के लिए जो इनके बड़े अधिकारी हैं उनमें लगातार शामिल हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्मसिद्धि समाचार, अलीगढ़। मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं न्यू जनता ऑटो चालक यूनियन से अलीगढ़ से जिलाध्यक्ष हूँ। मैंने कुछ गाड़ियों में ये पाया गया कि ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग के चालान 500, 1500 रुपये के, मैंने 7,000 रुपये तक के चालान नो पार्किंग के, टोटल 7,000 रुपये के चालान मैंने खुद चेक करे हैं। एक बात बताइए, जब अलीगढ़ में कोई पार्किंग नहीं दी गई है रिक्शा वालों को, तो उनके नो पार्किंग के चालान क्यों किए जा रहे हैं? अब आप इस विषय में और भी कुछ कहना चाहेंगे? ये देखो, ये लाइसेंस होते हुए चालान, देखिए लाइसेंस होते हुए, ये लाइसेंस पे अशोक चक्र मान्य है। अगर जिस लाइसेंस पे अशोक चक्र मान्य है उस लाइसेंस को मान्य नहीं कर रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं ये चार लाइसेंस, ई रिक्शा का दूसरा लाइसेंस बनेगा 7,000 रुपये का। मतलब सरासर देश सभी की हद हो गई है और सरासर लूटा जा रहा है पब्लिक के लिए। 5600 रुपये का चालान ई रिक्शा वालों का RTO की तरफ से बनाए जा रहे हैं। 5600 रुपये का 5600 रुपये का जो हमने चेक करा है, उसके बाद हमारे पास सबूत भी है। अपने लाइसेंस आपके पास सबूत है? सबूत है कोई? दिखाओगे? जो चालान है जो RTO ने पास करा उनको दिखाइए। अपनी व्यथा को बता रहे हैं, क्या दिक्कत है आप? मेरी आंखें फट चुकी हैं सर। और अब आप साल वेंटिलेटर पर एक साल वेंटिलेटर पर आऊँ मैं मेडिकल में, और मेरी कंडीशन ये है कि 8.5 का इंजेक्शन लगता है शुगर का मेरा, और मेरे वहाँ पे माल को वहाँ पे बस स्टैंड पे कंपनी बाग पे 1500 रुपये का चालान काट दिया मेरा। और मेरे इस टाइम मेरी कंडीशन इतनी खराब है, बेल्ट बांध के गाड़ी चलाता हूँ। हालत देखो उनकी, मेरी हाथ फट चुकी है, पेट से बहुत परेशान हालत हो गई है अभी। फिर भी बच्चों को पाल रहा हूँ मैं। देखिए लगातार ऐसी स्थितियां हैं जिनको पेट भरण पोषण करने के लिए लोग अपना काम करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी पुलिस प्रशासन हो या ट्रैफिक के कोई भी रूल फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं कि ARTO से लेकर के सभी अपने मनमाने स्तर पर काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में आखिर ये गरीब पीड़ित लोग किस तरह से अपने परिवार का या अपनी संतान का भरण पोषण कर पाएंगे। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्मसिद्धि समाचार, अलीगढ़।